ज्वारे नवरात्रि में माँ को सबसे प्रिय है। जो ठीक से ज्वारे लगाता है और नवरात्रि के 9 दिन माँ की व्रत रखता है, उनके नवरात्रे रखता है, माँ उस पर अपार कृपा दृष्टि बरसाती है और घर में सुख शांति और आनंद का बरसार कर देती है, बारिश कर देती है। आज के वीडियो में जानेंगे, अगर आप घर में माँ के नवरात्रे रखे हैं और ज्वारे लगाए हैं तो आप इन गलतियों को करेंगे तो माँ की कृपा आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी थोड़ी बहुत मिलेगी। ज्वारे लगाने में आप इन गलतियों को भूल कर भी न करें। आज विस्तार से बात करेंगे। माँ की वाटिका या ज्वारे लगाते समय आप जहाँ तक संभव हो सके एक मिट्टी का कोई बर्तन ले और उसी में माँ की वाटिका लगाएं। और जब आप पहले दिन माँ के नवरात्रे रखें और माँ की वाटिका बोएं तो सबसे पहले आप जब जौ छिड़कें, जौ छिड़कने के बाद माँ का नाम लेते हुए आप गंगा जल से शुरुआत में गंगा जल से सींचें वाटिका को और उसके बाद आप साधारण पानी दे सकते हैं। रोज़ाना माँ को थोड़ा गंगा जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और जब आपके वाटिका माँ की उग जाए या वाटिका खिल जाए तो आप उन्हें हमेशा चुन्नी से ढक कर रखें, क्योंकि माँ शक्ति स्वरूपा है और माँ शक्ति स्वरूपा के ज्वारे जो हैं इनमें विशेष शक्तियाँ निकलती रहती हैं। तो इसलिए हमेशा ज्वारों को या तो फूलों से या किसी चुन्नी से या लाल रंग के कपड़े से हमेशा ढक कर रखें। और नवरात्रि जब संपूर्ण हो जाए, व्रत संपूर्ण हो जाए, आप उन ज्वारों को विसर्जित करने के लिए जाते हैं तो आप ऐसे स्वच्छ पानी में इनका विसर्जन करें, न कि कोई गंदे पानी में। और विसर्जन करते समय आपको अपने साथ कुछ प्रसाद मीठा भी लेकर ज़रूर जाना चाहिए। ज्वारे सीधे नहीं लेके जाने चाहिए। ज्वारों के साथ चाय पत्ता से लड्डू कैसा भी मीठा प्रसाद जरूर ले जाना चाहिए उन्हें और चुन्नी से ढककर ही ले जाएं। जब आप ज्वारों को विसर्जन कर दें तो माँ का नाम लेते हुए घर आ जाना है, सीधे घर आना है, रुकना नहीं है। और घर आते समय रास्ते में आप पीछे मुड़कर न देखिएगा, क्योंकि जो भी घर से कोई नकारात्मक शक्ति या कोई दारिद्रता घर से जो माँ ज्वारों के साथ लेकर जाती है, बांध कर लेकर जाती है, वह शक्ति आपके पीछे मुड़कर देखने से वापस आपके साथ वापस घर चली आएगी और आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। और माँ के नवरात्रि के दौरान आप कलश की स्थापना और नारियल रखते हैं। जो कलश का जल होता है उसे आप अपने घर में छिड़काव करेंगे और कलश पर जो नारियल होता है उसे आप अपने घर में कभी भूलकर भी न खाएं या अथवा माता को न अर्पण करें, क्योंकि वह कलश के ऊपर जो नारियल होता है वह घर की नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियां या दरिद्रता उसे सोखने के लिए ही रखा जाता है। तो आप उस नारियल को ले जाकर किसी जल में प्रवाह कर दें और अगर आप उससे घर में खाएंगे अथवा माता को चढ़ाकर खाएंगे तो जो आपकी बुरी शक्तियां हैं, जो बुरी ऊर्जा है, वह आपके घर में ही रह जाएगी। तो इसलिए आप उस नारियल को भी पानी में ही प्रवाहित करें। और जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं तो सबसे पहले आप कन्याओं को पैर धोकर उनके चरण वंदना करके ही उन्हें भोजन पर बिठाएं, जिससे माँ की असीम कृपा होती है। क्योंकि उन कन्याओं के साथ हो सकता है माँ जगदम्बे ही कन्या का रूप लेकर आपके घर में आई हो। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी आप कंजकों या कन्या को भोजन कराएंगे तो उनके पाँव धोकर और उनके तिलक लगाकर उनकी आरती करके ही आप उन्हें भोजन खिलाएं, जिससे हो सकता है आपके घर माँ जगदम्बे स्वयं आई हो। और ऐसा करने से माँ की अपार कृपा आपके ऊपर होगी और आपके घर में खुशियों का अंबार लगेगा। जय माँ जम्बे, जय माँ अम्बे।